आज देख लीजिए ना, एक 20 साल की मासूम बच्ची जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया, दबंगों ने बलात्कार करके मार दिया। किसी की घर की बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। मैं पप्पू यादव हूँ, बता दूं, ऐसे लोगों को जिंदा रखने का राइट नहीं है। समाज में ये नरभक्षी हैं। ऐसे लोग बच जाएंगे तो फिर मेरी कोई बहन बेटी नहीं बचेगी। अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत की, 3 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं मैं। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज समस्तीपुर पहुंचे थे। समस्तीपुर के अगर जगह की बात करें तो कुमैया ग्राम के प्रखंड मुड़बा हलई ओपी, जी हाँ, जहां पर एक पीड़ित परिजन काफी दुखी है। मामला पता है क्या है? मामला एक बच्ची के रेप का है। जी हाँ, एक बच्ची के साथ कुछ दबंगों ने दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। आप एक बार उस माँ को देखिए कि वो माँ अपनी बच्ची के लिए कैसे तड़प रही है। आखिर कब तक बिहार सरकार, जो प्रशासन का दावा करती है कि बिहार में पुलिसिया शासन अच्छी है, तो क्यों ये परिजनों की ये हालत है? क्यों इनको न्याय नहीं मिल रहा? इनको न्याय दिलाने के लिए आखिरकार क्यों जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को वहां जाना पड़ा? आप खुद सुनिए कि जाप सुप्रीमो क्या कह रहे हैं। वो सजा भी उसकी बीवी को टिकट दे दिया गया। क्या चरित्र बदला? मैं लगातार बलात्कारियों के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं। अररिया का मामला हो, चाहे कई घटनाओं में, आपको आश्चर्य होगा, यह जो घटना है हलई थाना का, यह एक बड़े इलाके हैं जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री घर है। मेरा सवाल है किसी व्यक्ति से नहीं, पद से। बड़ा आदमी है, धमकी देते हैं लोगों को, हम देख लेंगे। आज देख लीजिए ना, एक 20 साल की मासूम बच्ची जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया, दबंगों ने बलात्कार करके मार दिया। आज तक ना तो विपक्ष, खैर विपक्ष की तो बात छोड़ दीजिए, वो मुर्दाओं की, उसके बारे में मेरी आप ओपिनियन है, उसे ना तो किसी बेटी से, ना तो किसी बच्चों से, ना तो बिहार के किसी हालात से। लगातार घटना, हर दिन घटना, कभी मोतिहारी में मर्डर, कभी 2 सगे भाई की मर्डर, कभी किसानों की मर्डर। कोई दिन नहीं है। नालंदा में, बिहार शरीफ में मार दिया गया। परसों एक व्यवसायियों को गोली। आज 9 लोग शराब में मर गए नालंदा में। क्या चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाना चाहिए? लगातार मौत पे मौत। कोई घर की बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैं पटना के हॉस्टल की इंक्वायरी की मांग करता हूं। जितने हॉस्टल हैं बच्चियों के, एज ए भाई, एज ए पिता, सुरक्षित नहीं है पटना का गर्ल्स हॉस्टल, जो किसी निजी हाथों में चला रहा है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि वहां अपने मॉनिटरिंग में उसको चलाए। अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत की कि हमको एसपीडी ट्रायल चाहिए। 3 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं मैं। किसी की घर की बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। मैं पप्पू यादव हूं, बता दूं, ऐसे लोगों को जिंदा रखने का राइट नहीं है। समाज में ये नरभक्षी हैं। ऐसे लोग बच जाएंगे तो फिर मेरी कोई बहन बेटी नहीं बचेगी। ऐसे लोगों को घेर के बिजली के तार में लटका देने की जरूरत है।
सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरत है। हम डीआईजी से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखेंगे, जरूरत होगी तो मिलेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हाय तौबा मचाने वाला इस देश के सबसे बड़े बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी मारो, मैं रेप इन इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं, रेप इन इंडिया। बेटी छिपाओ, बलात्कारियों से बचाओ, ये चल रहा है नारा। देश बदल रहा है, बेटियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रोज ब्रेक हो रही है बहन और बेटी। कोई भी द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए, साफ शब्दों में कह रहा है कि यह कंट्री बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। ना हो बलात्कारी कहीं का हो, राजस्थान के अलवर का हो या कहीं का, मैं उन भाजपा के नेताओं से और यहां के सत्ता पक्ष और विपक्ष से जानना चाहता हूं, क्या बलात्कारियों के लिए 3 महीने के अंदर सजा का प्रावधान होगा या नहीं? क्या रात के 12 बजे हमारी बेटी बहन और हमारी मां आजादी के साथ जिएगा कि नहीं? मैं आजादी चाहता हूं बिहार के बेटियों की। कहां चले गए कंट्रोल चलाने वाले इतने बड़े घटना पर? हमने अपने अध्यक्ष को कहा, हमने निषाद साहब को कहा, अमरजीत ठाकुर को कहा, जिला पार्षद जी को, कि मैं 1 मिनट नहीं बैठूंगा। अभी तक समाज के लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? मैं भीख मांगता हूं प्रेस के साथियों से, किसकी मां को न्याय दिला दीजिए, इसके बाप को न्याय दिला दीजिए। सरकार यदि मौन रही, ये जंग पप्पू यादव की होगी, ये लड़ाई, और हम छोड़ेंगे नहीं। और उन गंदे लोगों को कहेंगे, बेटियों के बलात्कार पर राजनीति मत करो। लगभग बलात्कार या तो दलित का, या तो गरीब का, या तो मजबूर आदमी का हुआ है आज तक। आश्चर्य है, समाज अभी तक मौन है, डरा हुआ है। अभी तक में तो इसके घर को उजाड़ के फेंक देना चाहिए था। रहने का राइट नहीं है इस गांव में उसको। तो आपने सुना कि जाप सुप्रीमो का क्या कुछ कहना है। वो भी इस पूरी घटना से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जाप सुप्रीमो, जो महिला हैं, जो जिनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, उनको गले लगाकर ये भी अपने आंखों में आंसू लिए और मीडिया से भीख मांगते हुए नजर आए कि प्लीज़ इन्हें न्याय दिला दो, और सरकार से ये बोलते हुए, ये प्रश्न पूछते हुए नजर आए कि आखिर कब तक बिहार में बलात्कारियों को सजा नहीं दी जाएगी। आखिर कब बिहार में वो कानून आएगा जहां पर किसी के साथ दुष्कर्म करने वाले को 3 महीने के अंदर सजा दी जाएगी। उन्होंने फ़ोन पे भी बात किया है प्रशासन से और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सवाल बिहार इन शॉर्ट्स भी उठाता है कि जिस प्रशासन का दावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े बड़े मंचों से करती है, उस बिहार के कुछ जिलों का ये हाल है, या सब जिलों का कह लें, कि हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा मामला निकलकर सामने आता है जहां आपकी रूह कांप उठती है। वैसा ही एक मामला है, और जिस बच्ची के साथ इतना गलत हुआ, उसकी माँ की हालत देख के आप भी सहम उठेंगे कि उसकी माँ की क्या हालत है। इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। उनको ज़रूर जवाब देना चाहिए, और बिहार की ऐसी तस्वीर भी उनको देखनी चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।